नमस्कारम टू ऑल। मैं आदित्य श्रीवास्तव फिर से आ गया हूँ डायरी अननोन मिस्ट्री का एपिसोड 3 लेकर। लेट्स बिगिन। वैभव एक स्कूल के कमरे में मिसेस विद्या और राजवत सिंह के साथ बैठा है। राजवत सिंह वैभव से कहता है, देखो वैभव, तुम्हारे बर्थडे पार्टी की रात जो कुछ भी हुआ हो तुम हमें बता दो। रोहान और तुम्हारे बीच कुछ भी बात हुई हो, अगर कोई लड़ाई भी हुई हो तो हमें बता दो। वैभव कहता है, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बर्थडे पार्टी के दिन वो आया, मेरे पास आके उसने मुझे बर्थडे विश किया, फिर उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गया, मैंने उसे नहीं देखा। क्या तुम सच बोल रहे हो? राजवत सिंह ने पूछा। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए, वैभव ने कहा। राजवत सिंह ने फिर कहा कि ठीक है बच्चे, तुम जा सकते हो, और वैभव वहाँ से उठ के चला गया। स्कूल के प्रिंसिपल राजवत सिंह के पास आते हैं और कहते हैं, वैभव रोहान से कितना भी लड़ता हो, कितना भी उसकी लड़ाई हुई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रोहान का खून कर सकता है। सर, कभी कभार परिस्थितियाँ कुछ भी करने पर मजबूर कर देती हैं इंसान को। राजवत सिंह कहता है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। मैं जानता हूँ कि आप रोज़ अलग अलग तरीके के क्रिमिनल्स देखते होंगे, उनसे मिलते होंगे, उनसे डील करते होंगे, लेकिन वैभव ऐसा नहीं है। वो रोहान के सिवा हर किसी से अच्छे से बात करता था। ही इज़ वन ऑफ आवर ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, प्रिंसिपल ने समझाते हुए कहा। राजवत सिंह ने फिर जवाब देते हुए कहा कि कोई इंसान किसी के सामने अच्छा है तो पुलिस अपने काम से पीछे नहीं हट सकती है, इसलिए हमें हमारा काम करने दीजिए और आप अपना कीजिए। आप हमारे साथ जितना कोऑपरेट करेंगे उतना अच्छा होगा। राजवत सिंह वहाँ से चला जाता है। मिसेस विद्या राजवत सिंह से कहती हैं कि मुझे लगता है कि वैभव सच कह रहा है। राजवत सिंह मिसेस विद्या से कहते हैं कि नहीं, वो झूठ बोल रहा है, उसने सब कुछ झूठ बोला है, जो कुछ भी उसने कहा है वो सब कुछ झूठ है। मिसेस विद्या ने राजवत सिंह से कहा कि तुम्हें कैसे पता? रोज़ क्रिमिनल्स से पूछताछ करता हूँ, अब तो मुझे पता चल जाता है इंसान को देख के कि वो झूठ बोल रहा है कि सच। राजवत सिंह ने बोला, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमसे कोई गलती हो गई हो, मिसेस विद्या ने पूछा। राजवत सिंह ने उन्हें जवाब दिया कि नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। वैभव के दोस्तों ने उसके बर्थडे की पार्टी के दिन की कोई अलग कहानी सुनाई और वैभव ने बिल्कुल अलग। तो इसका मतलब वैभव झूठ बोल रहा है। तो तुमने उसे जाने क्यों दिया, उसे पकड़ा क्यों नहीं? मिसेस विद्या ने पूछा। ताकि वो गलती करे और फिर मैं उसे पकड़ूं, और तब जब वो गलती करेगा तो मेरे पास सबूत भी होगा और क्रिमिनल भी। राजवत सिंह ने समझाते हुए मिसेस विद्या को कहा। मिसेस विद्या ने पूछा, तो अब क्या करोगे तुम? राजवत सिंह ने कहा, तो अब देखते जाओ। वहीं दूसरी ओर वैभव स्कूल से निकलकर सीधा उस रेस्टोरेंट की तरफ जाता है जहां उसने अपनी बर्थडे पार्टी दी थी। वो उस रेस्टोरेंट के पास वाली क्लिफ़ पे जाता है और उस क्लिफ़ पे जाकर बैठ जाता है। उसकी नज़र एक घड़ी पे पड़ती है। उस घड़ी में खून के दाग लगे होते हैं। वो उस घड़ी को जल्दी से उठाता है क्योंकि वो घड़ी रोहान की होती है। वो उस घड़ी को हाथ में ले खड़े होकर उस क्लिफ़ की अच्छे से छानबीन करता है और फिर वहाँ कुछ और तो नहीं पड़ा वो देखता है, और फिर वैभव वहीं बैठ जाता है। वो अपने बर्थडे पार्टी के रात की यादों में खो जाता है। उसकी और रोहान के बीच हाथापाई हो रही है। लड़ाई करते करते रोहान की घड़ी गिर जाती है। वैभव रोहान को बहुत ज़ोर का मुक्का मारता है। रोहान के मुंह से खून बहने लगता है। लड़ाई लड़ाई में वो लोग क्लिफ़ के आखिरी छोर तक आ जाते हैं। वैभव रोहान को क्लिफ़ से धक्का दे देता है। वैभव फिर उन यादों से बाहर आता है और वहाँ से उस घड़ी को अपनी जेब में डालकर वहाँ से चला जाता है। वैभव अपने घर पहुँचता है और रोहान की घड़ी अपने टेबल के ड्रॉर में रखता है। तभी उसकी माँ पीछे से आती हैं और बोलती हैं, वैभव, तुम्हें आज स्कूल से आने में इतनी देर कैसे हो गई? वैभव उस घड़ी को एकदम से ड्रॉर में रख के पीछे मुड़ता है और कहता है, पुलिस वालों को मुझसे पूछताछ करनी थी रोहान के सिलसिले में। पुलिस को लगता है कि रोहान का मर्डर हुआ है, इसलिए पुलिस को लगता है कि उसकी हत्या तुमने की है। वैभव की माँ उससे कहती है, हाँ लेकिन ये सब आपको कैसे पता? वैभव उनसे पूछता है। उसकी माँ उसे बताती है कि पुलिस ही नहीं,
हर कोई यही सच मान रहा है कि वैभव ने रोहान को मारा है। वैभव कहता है कि नहीं, ये सब झूठ है, मुझे मेरे बेटे पे विश्वास है, लेकिन ये मत भूलना मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर कुछ भी ऐसा हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम्हें बचा लूँगी, मैं वादा करती हूँ। वैभव की माँ उसे समझाते हुए कहती हैं। वैभव उन्हें बताता है कि उसने कुछ नहीं किया है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। तभी घर की डोरबेल बजती है। वैभव की माँ जाकर दरवाज़ा खोलती हैं। दरवाजे पे मिसेस विद्या, इंस्पेक्टर राजवीर सिंह और 2 कांस्टेबल होते हैं। वो चारों लोग घर के अंदर घुसते हैं और घर की तलाशी लेने लगते हैं। वैभव की माँ पूछती है, ये क्या हो रहा है? राजवीर सिंह कहता है, हमें हमारा काम करने दीजिए और आप भी हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए तो ही अच्छा होगा। अंदर से वैभव आता है और पूछता है, ये सब क्या कर रहे हो आप लोग? राजवीर सिंह उसे जवाब देता है कि तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है बेटू, अब तुमने हमें वहाँ जो कुछ भी बताया वो सब झूठ है। एक कांस्टेबल वैभव के कमरे में जाता है, उसके ड्रॉर खोलता है। मिसेस विद्या की नज़र घड़ी पे पड़ती है। मिसेस विद्या उस घड़ी को जाकर उठाती, उन्हें समझ आ जाता है कि वो घड़ी रोहान की है। वो राजवीर सिंह से कहती हैं, ये घड़ी तो रोहान की है, उस पर खून लगा होता है। राजवीर सिंह घड़ी को देखता है, फिर कांस्टेबल से कहता है, अरेस्ट हिम। नो नो, आई कुड एक्सप्लेन, वैभव चिल्लाता हुआ कहता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता है। उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर रिया ट्यूशन में बैठी है। स्नेहा उसके पास आती है और कहती है, वैभव को पुलिस ले गई। रिया ने पूछा कि अब ये तुम्हें किसने बताया? मैं यहाँ आ रही थी तो पुलिस वैभव को अरेस्ट करके ले जा रही थी, स्नेहा ने बताया। बेचारा वैभव, कुछ किया ही नहीं तब भी उसे जेल जाना पड़ रहा है। स्नेहा ने कहा, तुम्हें कैसे पता उसने कुछ नहीं किया? रिया ने पूछा। फिर स्नेहा ने उसे जवाब दिया, क्योंकि सब कुछ तो तुमने किया है। वैसे मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है तो तुम क्या मुझे अपना फ़ोन दे दोगी? रिया ने कहा कि एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारे फ़ोन ही नहीं है तो तुम्हारा फ़ोन कैसे ख़राब हो सकता है? इसका तो सवाल ही नहीं उठता। स्नेहा ने तभी कहा, तभी तो कह रही हूँ कि मुझे अपना फ़ोन दे दो। रिया ने जवाब दिया, नहीं, वैसे मैं सोच रही हूँ कि पुलिस स्टेशन घूम आऊँ, वैभव से मिले आऊँगी। स्नेहा ने कहा। रिया स्नेहा को रोकती है और कहती है कि रुक जाओ। रिया अपना फ़ोन निकालकर स्नेहा के हाथ में दे देती है। स्नेहा कहती है, फिर अब मैं सोचती हूँ कि पुलिस स्टेशन ना जाऊँ, थोड़े दिनों बाद चली जाऊँगी। वहीं दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में वैभव से पूछताछ हो रही है। राजवीर सिंह वैभव के पास आता है और उसे एक झापड़ मारता है और बोलता है, मैं फिर से पूछता हूँ, तुमने रोहान के साथ क्या किया? वैभव कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज़ लीव मी। राजवीर सिंह चिल्लाते हुए बोलता है, अबे ओए, जूता उतार, मुंह की डिज़ाइन बदल दूंगा। बता, तूने क्या किया रोहान के साथ? उसकी घड़ी तेरे पास क्या कर रही है? वैभव रोते हुए बोलता है, उसने वो घड़ी मुझे गिफ्ट में दी थी बर्थडे पे, मुझे कुछ नहीं पता इसके अलावा। राजवीर सिंह कहता है, तो उस पर खून के दाग कहाँ से आ गए? वैभव कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। और फिर राजवीर सिंह एक डंडा उठाता है और फिर खूब ज़ोर से वैभव पे मारता है। फिर पूछता है, बताओ क्या किया तूने रोहान के साथ? वैभव फिर बोलता है, ठीक है, मैं बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। वहीं गुवाहाटी में अयान रोहान की डायरी पढ़ रहा है। अयान आगे पढ़ता है, उसमें आगे लिखा है कि मैं रिया के पास गया और बोला कि रिया, मेरा मोबाइल वापस दो। उसने नहीं दिया और मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी। मैंने पूरी क्लास के सामने उसे कह दिया, चोर की बेटी से उम्मीद भी क्या करी जा सकती है चोरी के सिवा। धीरे धीरे पूरी स्कूल में ये बात फैल गई कि उसके पापा चोर हैं। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तब से वो रिया मुझे से चिढ़ती है, मुझे कई बार मारने की धमकी भी दी है। मैंने उसका ईगो हर्ट किया है एंड उसके लिए तो ईगो ही सब कुछ है। मुझे लगता है कि वो मुझे मारना चाहती है। तीसरा नंबर पर हैं ऐसे लोग जिन्हें मैं नहीं जानता। एक काले रंग की गाड़ी बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रही है। मुझे लगता है कि वो लोग मुझे कुछ करना चाहते हैं या मुझसे कुछ चाहते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें मेरी माँ ने मेरे पीछे लगाया है। मुझे मॉम पे शक है। तभी डोरबेल बजती है। अयान जाके दरवाज़ा खोलता है, दरवाजे पे कोई नहीं होता है। वो दरवाज़ा बंद करके वापस आता है और देखता है कि आधी डायरी गायब है। कोई डायरी को 2 हिस्से में फाड़ के आधी डायरी ले गया है। कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है।
आयन दौड़कर उस कमरे में जाता है। Control my side until the final hour, until I lose my power. I'll be standing alive. एंड गाइस, एपिसोड 3 की कहानी यहीं तक थी। सो नेक्स्ट एपिसोड विल एयर ऑन नेक्स्ट संडे। So till that time, like, subscribe and share, and also press the bell icon to be updated. Thank you.